हेलो क्लास 9, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 को। 4.1 और 2 हम लोग इसी चैनल पे वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है पहले जाके उन वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग उन्हीं आइडेंटिटी को यूज करने वाले हैं जो हम लोगों ने पहले सीख रखी है। ठीक है, तो बाकी हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम लोगों को ना यहाँ पे क्या बोला गया है कि फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटीज। देखिए बात वही निकल के आ गई जो मैंने अभी आपसे कहा था। हम लोगों ने जो आइडेंटिटी सीखी हुई है उन्हीं आइडेंटिटी को हमें यहाँ पे यूज करना है। which of these identity will make these calculation easier। किसकी वजह से ये जो क्वेश्चंस हैं, कौन सी आइडेंटिटी की वजह से ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो सकते हैं, कैलकुलेशन बड़ी आसानी से हो सकती है। इस करके हम लोगों को ये क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने हैं कि किस आइडेंटिटी से हम लोग आंसर को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी आप देखिएगा सबसे पहला आपको क्वेश्चन दे रखा है 117। अब देखिए 117 को अगर आप बहुत गौर से देखें तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 100 प्लस 70 का होल स्क्वायर। अब यहां से होगा क्या, ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा। देखिए ये आपके पास पूरा a बन गया, ये आपके पास पूरा b बन गया, तो यहां पे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, जो क्या होगा हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखिए a की वैल्यू आपके पास कितनी है 100, दैट मीन्स 100 का स्क्वायर। b की वैल्यू आपके पास कितनी है 70, दैट मीन्स 17 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 100 प्लस सॉरी यहाँ पे इंटू 70। अब देखिए 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, प्लस 17 का हो जाएगा 289 प्लस यहां से हम इसको रफ कर देते नीचे की तरफ, ये है 198 ठीक है। अब देखिए 198 का स्क्वायर थर्ड क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन था अपने पास 214 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पे कितना आ गया 289। अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो ये कितना आएगा अपने पास 1700 और 1700 दूनी 3400, ये हो गया अपने पास 3400। अब इनको क्या करना है, बस प्लस करना है, हमारे पास आंसर निकल के जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग यहां प्लस कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट आपको यहीं प्लस करके दिखा रहा हूं। 10,000 3400 फिर 289, इसको प्लस किया तो ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, यहाँ पे ये 6 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। तो हमारे पास इस सबको प्लस करने के बाद कितना आंसर निकल के आ रहा है 13689, जो कि हम लोगों का पहला क्वेश्चन होगा। जो हम लोगों ने 170 लिखा था ना, उसको हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर के आइडेंटिटी के साथ उसको सॉल्व कर लिया, और हमारे पास आंसर कितना निकल के आ गया 13689, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये तरीका समझ में आएगा, नोट किस तरीके से किया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 198 को। अब देखिए हमारे पास लिखा हुआ है 198 का स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं 198 की बात करता हूं, या सेकंड पार्ट 10 सॉल्व है, सेकंड पार्ट को यहां सॉल्व कर लेते हैं। क्या सेकंड पार्ट को आप लोग 80 माइनस 2 करके लिख सकते हैं क्या। 78 को मैंने 80 माइनस 2 करके लिख दिया। अब देखिए ये आपके पास क्या हो गया a हो गया, ये आपके पास क्या हो गया b हो गया। अब यहाँ पे आइडेंटिटी आप कौन सी यूज कर सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज कर सकते हो। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। ये यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू आपके पास 80 है तो 80 का स्क्वायर हो गया, प्लस b मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 80 इंटू 2, ये आपको सॉल्व करना है। अब देखिए मैंने आपको कल तरीका बताया था, 8 का स्क्वायर कितना 64, साथ में कितने जीरो के 1 जीरो, तो आप यहां पे लगा दो 2 जीरो, प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस ये हमारे पास कितना हो गया 160, और 160 का अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 320। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 6404, इनको प्लस करने को माइनस कर दो 320 को, यहां पे कितना आ जाएगा 4, 10 में से 2 गया, यहां पे बचा कितना 8, यहां पे बचा 0, यहां से कितना बचेगा 6, तो अपने पास क्या आ गया 6084, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। तो यहां से हम इसको कैसे लिख सकते हैं 6
यहां से हमारे पास क्या निकल के आ गया, 6084। ठीक है, तो इस करके हम लोगों ने यहाँ पे माइनस वाले एनयूटी को यूज किया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं थर्ड वाले पार्ट को। सिमिलरली हम लोग थर्ड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्या थर्ड वाले पार्ट को हम लोगों को 200 माइनस 2 लिख सकते हैं क्या? और देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा भैया, ये हो गया a, ये हो गया b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फिर से यहाँ पे अप्लाई करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। a की वैल्यू आपके पास कितनी है 200, दैट मींस 200 का स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 200 इंटू 2। ठीक है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, उसको सॉल्व करना है। अब देखिए ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, साथ में 2 जीरो लगे तो आप लगा दीजिए यहाँ पे 40 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस ये अपने पास कितना होगा 400 तो 800। ठीक है, आपने इसको सॉल्व करना है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए हमारे पास ये हो जाएगा 40,004 माइनस कर दीजिए इसमें कितना 800, ये हो गया 4 0, 10 में से 8 के यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 3, तो अपने पास यहाँ पे कितना निकल के आ गई है 39204। तो इसको हम लोग 39204, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 39204, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। तो इस तरीके से कि हम लोगों ने ये माइनस वाले एलिमेंट को सॉल्व किया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं फोर्थ वाले पार्ट को। फोर्थ वाला पार्ट क्या है 214 का हम लोगों को स्क्वायर निकालना है। अब देखिए 214 का स्क्वायर निकालने के लिए जैसा हम लोग अभी तक करके आ रहे थे, देखिए यहाँ पे मैंने 2 माइनस के आइडेंटिटी का यूज किया, यहाँ पे मैंने प्लस के आइडेंटिटी का यूज किया, तो यहाँ पे भी हम लोग प्लस के आइडेंटिटी का यूज कर सकते क्या? अब देखिए इसको मैं ले सकता हूँ 200 प्लस में 40, इसका क्या निकालना है हमें स्क्वायर निकालना है। अब कैसे करेंगे, देखिए ये आपके पास a हो गया, ये आपके पास कंप्लीट क्या हो गया b हो गया, तो a का स्क्वायर, अब भाई a प्लस b का होल स्क्वायर जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ना। और देखिए मैं आपसे रिपीट कर रहा हूं, जितनी बार आप क्वेश्चन सॉल्व करें उतनी ही बार ही क्या लिखें आप आइडेंटिटी लिखें। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये हो जाएगा आपके पास 200 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू 40। ठीक है क्या, ये हो गया। अब देखिए 200 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 40,000 प्लस 14 का स्क्वायर अपने पास हो गया 196 प्लस ये अपने पास हो गया 400 और 1456, ये होगा 5600। ठीक है, इन सबको क्या करना है प्लस करना है। अगर सबको प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 40,5600 सबको प्लस किया तो 69754। तो अगर आप लोग इसको चेक करें तो हमारे पास निकल के आ रहा है 545796। तो इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या ले सकते हैं कि भैया इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 45796, जो कि इस ऑप्शन का जो इस पार्ट का आंसर रहने वाला है। तो आपको समझ आ रहा है कि किस तरीके से हम लोग करें। अब 2 पार्ट और बचे हमारे पास। यहाँ पे देखिए ये 1104 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1120 लिखा है। अब देखिए किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आप इसकी बात करें तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1100 प्लस में 4, ऐसा कुछ कर सकता हूं क्या? अब देखिए फिर से मैं वही चीज यहां पर रिपीट करने वाला हूं। ये मेरे पास क्या हो गया, यहां से a हो गया पहला वाला, और ये मेरे पास क्या हो गया b हो गया। तो इसमें फिर से a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएं तो ये हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4। ठीक है, अब देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, पीछे कितनी जीरो लगी 2 जीरो, तो 4 जीरो लगा दो तो यहां पे आ जाएंगी 4 जीरो, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर ले 22 ए हो जाएगा 8800। अब लोग क्या करना है प्लस कर लें इसको, जब प्लस करेंगे तो 121 4 टाइम 0 880, यहां पे 16, इसको प्लस कर लेते हैं 6 18821। तो अपने पास यहां से क्या आंसर निकल के आया, एक बार इसको चेक करते हैं 1218816, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। तो हम लोग भैया इसका आंसर करते हैं 1218816। ठीक है क्या, इस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं 6 वाले पार्ट को। अब देखिए 6 वाले पार्ट को कैसे लिख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहां पर लिखा है ऐसे लिख सकते हैं 1100 प्लस 20 का होल स्क्वायर
ठीक है। अब देखिए ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए इसको मैं फिर से ले सकता हूं 1100 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1100 इंटू 20, ठीक है क्या। अब देखिए अभी 1100 का स्क्वायर निकाला था तो 121, साथ में यहाँ पे 4 जीरो प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 420 का स्क्वायर कितना हो गया 400 प्लस यहाँ पे कितना हो जाना है फिर से भाई ये हो गया 2200 और इंटू 2, इसको मैं अलग से कर देता हूं तो ये हो गया 2200 इंटू 4400, तो यहां पे हो जाएगा 44,000, ठीक है क्या। आगे इसको प्लस कर लेते हैं 1 2 1 4 टाइम्स 0 4, ये हो जाएगा 4 4 000 और 400, इसको प्लस करते हैं 0 0 4 4, ये हो गया 5, ये 2, ये 1, ठीक है। एक बार चेक करें क्या हमारा आंसर निकल के आ रहा है यहां से 1 2 5 4 4 0 0, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर ये हमारा रहने वाला है 1 2 5 4 4 0। तो इस करके यहाँ पे हम लोगों ने पहले पार्ट के पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट थे उन सभी को सॉल्व किया है। अब आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, बाकी हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को नोट किया होगा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पे क्या बोला, फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब देखिए यहाँ पे ना हम लोगों को होल स्क्वायर जो आइडेंटिटी थी ना उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हमें दे रखी है और उसकी जो छोटी फॉर्म होती थी जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर वो हमको लेके जानी है। यहाँ पे देखिए ये किसी ना किसी का कंप्लीट एक क्या बन रखा है, यहाँ पे होल स्क्वायर सॉल्व रखा है, तो यहाँ से किसका होल स्क्वायर है ये हमको यहाँ पे बता के देना है, ठीक है। हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। अब देखिए इसमें करना कैसे हम लोगों को, सबसे पहले ये देखेंगे कि भैया परफेक्ट स्क्वायर कहां पे बन रहा है, उस हिसाब से हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 16y स्क्वायर, तो अगर आप लोग थोड़ा गौर करेंगे तो 16 होता है 4 का स्क्वायर और y स्क्वायर y का स्क्वायर, तो इसका मतलब यहां से मैं क्या ले सकता हूं, ये हो गया मेरे पास 4y का होल स्क्वायर, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप इस 9 को गौर करें तो इस 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का होल स्क्वायर। यहां पे साइन किसका है, माइनस का, तो देखिए मैंने साइन लगाया किसका, माइनस का। अब देखिए माइनस का है इसका मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा होगा। आइडेंटिटी हमारे पास होती है ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो सिमिलरली यहां से मैं कह सकता हूं कि अगर ये वाला टर्म बीच वाला टर्म किसका है, माइनस का, इसका मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा होगा। तो देखिए फॉर्मूला होता है 2, a की वैल्यू यहां पे कितनी होगी 4y हो गई इंटू b की वैल्यू आपके पास क्या होगी 3 हो गई, साथ में प्लस का साइन। अगर आप चेक करें कि एक्चुअल में ये जो बीच वाला टर्म है एक्चुअली बन रहा नहीं बन रहा, देखिए 2 इंटू 4 करूंगा तो 8 होगा, 8 इंटू 3 करूंगा तो 24y, इसका मतलब जो मैंने फैक्टर किया बिल्कुल सही किया है। तो हम इसको फर्दर यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए ये मेरे पास कंप्लीट हो गया a, हमारे पास a माइनस बी का उसका बोला मैंने, और ये कंप्लीट मेरे पास क्या हो गया b। हमारे पास क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसको लिख देंगे जैसे होता है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे करके लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग कैसे लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ऐसे इसको हम लोगों ने क्या लिख दिया, इसको तो मैं रफ करता हूं, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था मैंने। तो ये किसका होल स्क्वायर हो गया 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब उसमें फैक्टर बोला था तो इसको दो तरीके ब्रैकेट का दो बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4y माइनस 3 इंटू 4y माइनस 3। तो इस करके हम लोगों ने पहली आइडेंटिटी को फैक्टर कर दिया, पहले क्वेश्चन को फैक्टर कर दिया विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन को। अब देखिए यहां पे क्या बोला है, अगर आप गौर कर पा रहे हो 9 3 का स्क्वायर होता है और 4 2 का स्क्वायर होता है। सिमिलरली यहां पे क्या लिखा हुआ है 4t स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये यहां पे 2t का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैंने लिखा 3/2 s का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 2t का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ पे किसका प्लस का, तो ये किसकी आइडेंटिटी बन रही होगी, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो देखिए फॉर्मूले वाला 2 इंटू a की वैल्यू 3/2 s इंटू 2t। अब देखिए
इस 2 से ये 2 खत्म हुआ, कितना बचा हमारे पास 6st। तो देखिए 6st आ रहा। इसका मतलब हम लोगों ने जो फैक्टर किया बिल्कुल सही किया। तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए ये कंप्लीट आपके पास a हो गया, ये कंप्लीट a हो गया, और ये कंप्लीट आपके पास क्या हो गया b हो गया। तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो कैसे लिख देंगे 3/2s प्लस 2t का होल स्क्वायर। इसको फैक्टर करके लिखना है तो 3/2s प्लस 2t, इतना हो जाएगा 3/2s प्लस में 2t। ये हम लोगों ने इसको फैक्टर करके लिख दिया। अब सॉल्व करते हैं थर्ड वाला पार्ट। अब देखिए थर्ड वाले पार्ट में हमसे क्या बोला ना, ध्यान रखना। अब थर्ड वाले पार्ट में जो आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हुई है, आप लोगों को मैंने पहले के साथ, जिन बच्चों ने अभी तक, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिन बच्चों ने अभी तक पहली या दूसरी क्लास नहीं देखी है वो जाके पहले उन एक्सरसाइज को देख लें, क्योंकि ये सारी आइडेंटिटीज वहां पे मैंने एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो लगा हुआ है ना, यहाँ पे लगा हुआ है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या लगा हुआ है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज कर लेते हैं, स्क्वायर वाले टर्म को एक पास रख लेते हैं, और एक बार ना आपके लिए मैं आइडेंटिटी लिख भी देता हूं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस का 2ca। ठीक है, अब हमारा काम होगा इससे जो भी स्क्वायर वाले नंबर है, स्क्वायर की फॉर्म वाले, उनको एक पास रख लेते हैं। तो क्या होगा m स्क्वायर अपॉन में 9, एक ये आपके पास k स्क्वायर अपॉन में 4, एक आपके पास ये है n9 स्क्वायर। ठीक है, आगे चलें। अब देखिए बात जो बचे हुए, अब देखिए m और k आ रहा है, पहले मैंने क्या लिखा m और k, m उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी नंबर को आप कहीं रखें। तो ये होगा 3nk प्लस 2mn, और एक हो गया आपके पास mk अपॉन में 3। ठीक है क्या, तो स्क्वायर वाले टर्म मैंने एक पास रखे, और जो बाकी नंबर थे उनको मैंने एक पास रखा। अब देखिए यहां से ना हम लोग ये कोशिश करेंगे इनको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकें। किस में कन्वर्ट कर सकें, परफेक्ट स्क्वायर में। अगर आप इसको चेक कर पा रहे हैं इस नंबर को, ये लिखा हुआ है m स्क्वायर अपॉन में 9, तो इसको मैं क्या ले सकता हूं m अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस इसको मैं क्या ले सकता हूं k अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इसको मैं क्या ले सकता हूं 3n का होल स्क्वायर। ठीक है क्या, आगे अब देखिए यहां पे लिखा हुआ 3nk, n और k देखिए इसमें आ रहा है, n और k इसमें आ रहा है। तो देखिए फॉर्मूला में क्या होता है 2ab। अब ये जो टर्म है हमारे पास, देखिए इसको अगर आपने a माना, इसको b माना, इसको c माना, तो ये b और c वाला टर्म आ रहा है, b और c वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको कहीं भी आगे पीछे ले सकते हैं। तो मैं पहले ना इसी को अरेंज कर रहा हूं 3nk को। तो देखिए फॉर्मूला में होता है 2 into nk, n और k इस नंबर में आ रहा है, तो इसमें देखो a की वैल्यू तुम्हारे पास यहां पे अगर देखें तो जो a की वैल्यू कितनी होगी k/2 हो गई, इनटू वो कितनी होगी दूसरी वाली वैल्यू 3n हो गई। अब देखिए 2 से 2 खत्म हुआ, तो देखिए यहाँ पर 3n के ही आपके पास बच रहा है, इसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया है। प्लस यहाँ पर लिखा है 2mn, देखिए m और n ये रहा, n का मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू फॉर्मूले के साथ 2 इंटू आपके पास नंबर क्या है पहला m अपॉन 3 इंटू ये क्या है 3n, देखो 3 से 3 खत्म हुआ, ये क्या रहेगा 2mn, देखिए 2mn आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, फर्दर हमारे पास एक टर्म रह गया क्या m प्लस k, m के अपॉन में 3, तो देखिए 2 तो फॉर्मूले वाला इनटू m और k देखो ये आ रहा, तो कितना हो जाएगा ये m अपॉन 3 इंटू k/2। अब देखो 2 से 2 खत्म हुआ, हमारे पास क्या बचा m के अपॉन में 3। अब इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, ये हो जाएगा हमारे पास m अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस k अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 3n का होल स्क्वायर, साथ ही साथ ये हमारे पास बचा 3n k, ये हमारे पास आगे बचेगा प्लस का 2mn, आगे हमारे पास क्या बचेगा प्लस का mk/3। देखो आपको ये पॉइंट लिखना नहीं है, ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, बाकी आप इसको यहीं सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट अपनी आइडेंटिटी को यहां पे लिख देंगे। ठीक है, इसी को लिखने के बाद आप डायरेक्ट आइडेंटिटी लिख देंगे, बस मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि आप चेक कर लो ये नंबर और ये नंबर बिल्कुल सेम बने। तो देखिए हमारे पास ये कंप्लीट a हो गया, ये कंप्लीट हमारे पास क्या हो गया b हो गया, और ये कंप्लीट हमारे पास क्या हो गया c हो गया। तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो कितना बन जाएगा m अपॉन 3 प्लस k अपॉन 2 प्लस 3n का होल स्क्वायर, और इसका फैक्टर करना है तो ये क्या लिख जाएगा आगे चल के, इसको हम लोग लिख सकते हैं m अपॉन 3 प्लस k/2 प्लस 3n
पहला ब्रैकेट, दूसरा m/3 प्लस k/2 प्लस 3n। तो इस करके हम लोगों ने इसको फैक्टर किया। एक बार हम चेक कर लें, आपको दिखाई दे रहा है क्या ये? ठीक है, लास्ट तक दिखाई दे रहा है। तो इस करके देखिए थोड़ा इसमें आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली यूज करी थी, तो हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया। तो एक बारी आप पूरे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, एक ही बार में आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए। बाकी हम लोग चलते हैं फोर्थ पार्ट पे, क्योंकि मुझे यहाँ से रफ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे फोर्थ पार्ट को सॉल्व करना है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी अगर कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो कॉपी पेन में इसको जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, बाकी मैं इसको रफ कर रहा हूं यहां से। अब हम लोग बात करते हैं इसकी। अब देखिए यहां पे आप फिर से वही चीज चेक करें जो मैंने आपको बोल रखा है कि आप परफेक्ट स्क्वायर को ढूंढेंगे। क्या सर्च करना है आपने? परफेक्ट स्क्वायर। देखिए ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है और यहां पे भी क्या बन रहा है? परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? p/4 का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं इसको चेक करूं, प्लस 4/p का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बीच में साइन इसका माइनस का, तो ये माइनस वाली आइडेंटिटी लगी होगी, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो 2 इंटू, अब देखिए ये आपके पास कंप्लीट a है, ये आपके पास कंप्लीट क्या है? b रहने वाला है। तो कितना हो जाएगा? p/4 इंटू 4/p। p से p खत्म हुआ, 4 से 4 खत्म हुआ, कितना रह गया? माइनस का 2 रह गया। तो बिल्कुल सही हम लोगों ने फैक्टर किया। लिख दो। a की वैल्यू कितनी है आपके पास? p/4। b की वैल्यू कितनी है आपके पास? 4/p का होल स्क्वायर। फैक्टर करना है तो p/4 माइनस 4/p, p/4 माइनस 4/p। इस करके हम लोगों ने फोर्थ वाले पार्ट को भी सॉल्व किया। अब हम लोग चलते हैं अपना लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, फिफ्थ पार्ट रहने वाला। अब देखिए इसमें भी सेम यही आइडेंटिटी लगनी है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। यहां पे ऑलरेडी ना ये तो टर्म स्क्वायर वाले अरेंज है ही, हम लोग इनको देखेंगे। और देखो ध्यान रखना यहाँ पे माइनस का साइन है। हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो प्लस की होती है, इसमें कहीं भी माइनस का साइन नहीं आता। लेकिन इनमें से कोई ना कोई टर्म ऐसा रहा होगा जो माइनस का रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे साइन कैसा आ रहा है? माइनस का। मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा, इससे आपके फिर सारे क्वेश्चन इतने सही होते चले जाएंगे। आपको कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर फैक्टर करने को आएगा तो आपको कभी भी गलत नहीं होगा। बस मेरी बात को ध्यान सुनते रहना। देखिए यहां पे क्या बोला है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, आइडेंटिटी आपके पास लिखी हुई है तो मैं इसको बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं, बस ये आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं। अब देखिए 9a² लिखा हुआ है, तो क्या 9a² को मैं 3a का होल स्क्वायर लिख दूं, प्लस 4b लिखा हुआ 4b का स्क्वायर, तो इसको मैं 2b का स्क्वायर लिख दूं, और साथ में c, दैट मींस c का होल स्क्वायर। यहां तो सही है। अब देखिए अभी मैंने यहाँ पे कहीं भी प्लस माइनस का साइन नहीं लगाया है, कहीं भी। हम लोग आगे वाले इन नंबर से हम लोग पता लगाएंगे कि प्लस या माइनस की वैल्यू कौन कौन सी रहने वाली है। अब सबसे पहले हम लोग इस नंबर को चेक करें। देखिए लिखा हुआ माइनस का 12ab। अब देखिए हमारे फॉर्मूले होता है प्लस 2 इंटू ए का मतलब हमारे पास कितना है? 3a। b की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2b। अब देखना चला, देखो यहां ए बी वाले टर्म है, इसका मतलब यहां से या तो ए कॉमन रहा होगा या बी कॉमन रहा होगा, तभी यहां पे क्या आ रहा है? माइनस का साइन आ रहा है। आगे चेक करते हैं, यहां ए या बी दोनों में से कोई एक माइनस का रहा होगा, तभी यहां पे क्या आ रहा है? माइनस का साइन आ रहा है। अभी हमें नहीं पता ए माइनस का या बी माइनस का। आगे आ जाओ, देखो यहां पे ए प्लस सी ए इंटू सी लिखा हुआ है, इसका मतलब देखिए आगे साइन इसका लगा हुआ प्लस का लगा हुआ है, इसका मतलब यहां पे ए भी पॉजिटिव होगा और सी भी पॉजिटिव होगा। ठीक बात है क्या? बाकी इस पे देखो यहाँ पे बी और सी लिखा हुआ है, देखो फिर से यहाँ माइनस साइन आ गया, इसका मतलब यहाँ पे बी या सी नेगेटिव। लेकिन अभी हम लोग जान के आ रहे हैं ए और सी में कि भैया यहाँ तो ए भी पॉजिटिव था, सी भी पॉजिटिव था, इसका मतलब क्या नेगेटिव रहा होगा? सिर्फ बी नेगेटिव रहा होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो ए और बी, यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है। अभी मुझे नहीं पता ए नेगेटिव है या बी नेगेटिव है, ठीक है, मैंने इसको यहीं छोड़ा। हम लोग आगे चले, यहाँ पे 6ac। अब देखिए आगे साइन इसका प्लस का, इसका मतलब ए भी पॉजिटिव रहा होगा, सी भी पॉजिटिव रहा होगा, तभी यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है। बाकी इस पर जाओ, देखो ये लिखा हुआ माइनस का 4bc। अब माइनस का 4bc का मतलब देखो सी की बात अभी करके आ रही है कि पॉजिटिव रहा होगा, तो इसका मतलब नेगेटिव कौन रहा है? फिर बी नेगेटिव रहा है। कौन नेगेटिव रहा है यहाँ पे? बी। इसका मतलब जो अभी आपने ये लिखा था ना, देखो मैंने यहाँ पे गैप करके लिखा था, ये चीज हम लोगों को यहाँ पे दिख भी रही थी, तो ये हो गया माइनस का 2b। इसका मतलब जो मैंने यहाँ पे नंबर लगाया है तो ये किसका रहा होगा? ये माइनस का 2b रहा होगा। बात समझ आती है? आगे चलते हैं, प्लस अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो नंबर मैं इसके अकॉर्डिंग कर रहा हूं 6ac, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3a इंटू सी। अब चेक कर लो 6ac मिलेगा। अब क्या है लास्ट में माइनस का 4bc, और माइनस का 4bc के लिए देखो प्लस का साइन लगाया, 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी आपके पास? माइनस का 2b
सी की वैल्यू कितनी, सी। बस आपने यहीं तक लिखना है, इसको आप फर्दर इसको सॉल्व भी करोगे तो आपको यही मिल जाएगा, हमें ये नहीं चेक करना, हमें मतलब वहां तक नहीं जाना है। अब क्या करेंगे, देखो आपके पास ए की वैल्यू है, ये कंप्लीट आपके पास ए, ये कंप्लीट माइनस का 2b, बी हो गया, और सी तो आपके पास सी रहने वाला ही है। तो क्या बन जाएगा यहां से 3a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर। माइनस वाले क्वेश्चन में ही अक्सर करके आप फंसेंगे, तो इसको बहुत ध्यान समझना, और मैंने बहुत आराम से बहुत आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया था, ठीक है। तो इसको हम लोग फर्दर कैसे लिख सकते हैं, अगर एक्सपेंड हमें फैक्टर करना है तो 3a माइनस का 2b प्लस सी, दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा 3a माइनस का 2b प्लस का सी, ठीक है। इस करके हम लोगों ने पांचवें पार्ट को भी सॉल्व किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा। आप इसको सारे जितने क्वेश्चंस लिखे हैं इनको नोट कर लीजिए, बाकी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोगों ने सेकंड क्वेश्चन को नोट किया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, यहाँ पे हम लोगों को a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को सॉल्व करके इन दोनों क्वेश्चन को क्या करना है, एक्सपेंड करना है, ठीक है। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस चीज को। सबसे पहले आप समझेंगे आइडेंटिटी आपके पास लिखी हुई है, और पहली चीज हम लोग ना इस आइडेंटिटी को सॉल्व भी करके आ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इस क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन वो करते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, ये a मान के चलो, ये b मान के चलो, ये c मान के चलो। अब इसी को आपको ओपन करना है, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस 3q का स्क्वायर प्लस 7r का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब देखिए ये आपके पास a और b की वैल्यू होगी, ब्रैकेट के अंदर जो मैंने रख दी है, तो कितना हो जाएगा p इंटू 3q प्लस आगे तो हो जाएगा 2 इंटू 3q इंटू 7r प्लस आगे तो हो जाएगा 2 इंटू 7r इंटू p, ठीक है। हम लोगों ने पूरा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc और 2ac। अब इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए p स्क्वायर का तो p स्क्वायर रहेगा, 3q स्क्वायर का कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर, ये हो जाएगा 49r स्क्वायर, आगे हो जाएगा 6pq, आगे यहां पे हो जाएगा ये अपने पास 6 और ये हो जाएगा 42r3, आगे अपने पास हो जाएगा 14rp, ठीक है। तो इस करके देखो हम लोगों ने इस फॉर्म में एक्सपेंड कर दिया। यही हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा था कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में आपने लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बन गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इस वाले पार्ट को। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेता हूं, बाकी चलो यहीं इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो ये फिर से आपके लिए क्या हो जाएगा, a माइनस का, ये माइनस का यहाँ पे 2b मान के चलो, और ये प्लस का c आपको दे रखा है, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, फिर से हम अपने वही a प्लस बी प्लस सी वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे ये माइनस का है, तो ये कितना हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू माइनस का 2y। ध्यान रखना ये माइनस का, b वाला टर्म किसका है, माइनस का, तो इसका चीज का बहुत विशेष ध्यान रखना बेटा। आगे हो जाएगा प्लस का 2 इंटू माइनस का 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू आगे कितना हो जाएगा ये अपने पास 3x इंटू 4z, ठीक है। देखिए ना मैंने कहीं गलती ना करी हो, पहला टर्म ab का, फिर bc का, फिर ca का, ठीक है, c, ठीक है, बिल्कुल सही किया। आगे चलते हैं हम लोग। तो देखिए 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास, 9x स्क्वायर हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 4y स्क्वायर, क्योंकि माइनस 2 का स्क्वायर करने पे प्लस का 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस तरीके से। ये हो जाएगा अपने पास 16z स्क्वायर, आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा माइनस का 12xy, ये अपने पास हो जाएगा माइनस का 4 इंटू 4 16yz, आगे ये अपने पास कितने हो जाएगा प्लस का 12 24 24xz। इस करके हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन को भी किस में लिख दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। अब बात करते हैं हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आपके पेपर में देखने को मिल जाए। आपसे यहाँ पे ये पूछा है कि जो ये लिखा है ना a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या ये कोई आइडेंटिटी बनती है या नहीं, ये आपसे पूछा है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग किस तरीके से करेंगे। अब हमें तो कोई आइडेंटिटी पता नहीं है, अगर आप लोग जनरली देखें तो अभी तक आप लोगों ने ऐसी कोई आइडेंटिटी पढ़ी भी नहीं है, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे कि भैया एक्चुअल में। अब देखिए
इक्वल की दरवाली है लेफ्ट हैंड, इक्वल की दरवाली है राइट हैंड। अब इसी को हम लोग चेक कर देते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर आ रही है या नहीं आ रही। अगर देखिए बराबर आ रही होंगी तो हम बोल देंगे कि भैया ये क्या है, एक आइडेंटिटी है। अगर ये बराबर नहीं आ रही होंगी तो हम कह देंगे भैया ये एक आइडेंटिटी नहीं है। बस इतना सा काम इसमें करना है। बस हाँ थोड़ी कैलकुलेशन इसमें होगी, वो चीज आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम वही आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखते रहिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2, सॉरी यहां पे आएगा प्लस का 2ab, यहां आएगा माइनस का 2bc और यहां आएगा माइनस का 2ac। देखो जिसमें ac वाला, जहां पे जिसमें c वाला टर्म आएगा ना, वो टर्म कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। बाकी आगे जाओ, प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर, माइनस का मैं डायरेक्ट कर दूंगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी करेंगे तब भी वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2ab, क्योंकि देखिए यहाँ पे b माइनस का है ना, तो जितने b वाले टर्म होंगे सब माइनस हो जाएंगे, माइनस का 2bc प्लस का 2ac। ठीक है, अब थर्ड वाला, ये देखिए इसमें दोनों माइनस के हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए यहां पे ये b है और ये c है, दोनों माइनस के, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2bc फिर हो जाएगा माइनस का 2ac। ये आगे, अब बस इनको हमें सॉल्व करना है। जो नंबर कट पा रहे हैं, जो टर्म कट पा रहे हैं टर्म को काट देंगे, बाकी जो सेम लाइक टर्म्स होंगे उनको प्लस करके लिखते जाएंगे। देखिए मैं एक करके लिख रहा हूं, पहले a वाले टर्म को निकालते हैं। एक a ये रहा, एक a ये रहा और एक a ये रहा, तीनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। तो देखिए यहां पे ये अपने पास आ जाएगा 3a स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं b वाले टर्म को देखता हूं, एक b ये रहा, एक b ये रहा और एक b ये रहा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3b स्क्वायर। आगे हम लोग चलें, अब c वाले टर्म को देखते हैं। एक c ये रहा, एक c अपने पास ये रहा, एक c अपने पास ये रहा। आप पेंसिल लेकर इसको सॉल्व करना, खासकर पेपर में तो टिक मार देना कौन कौन से टर्म्स आपने ले लिए हैं। कई बार क्योंकि टर्म्स इतने ज्यादा हैं तो आपसे कोई टर्म रह जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाएंगे, इसलिए पेंसिल लेके बैठना कि भैया कौन कौन से टर्म हम लोगों ने ले लिए हैं। जैसे मैं देखो टिक लगा रहा हूं ना, एबीसी तक मैंने सब पे टिक लगा दिया, तो ये अपने पास हो जाएगा प्लस का 3c स्क्वायर। अब उठाते हैं ए बी वाला टर्म, देखो एक ए बी ये रहा और एक ए बी ये रहा और एक ए बी ये रहा। ठीक है, तो इन टर्म्स को पहले देखिए, पहले सारे टर्म्स को पास पास में रख लूंगा, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा प्लस का 2ab, ये माइनस का 2ab और ये भी माइनस का 2ab। सिर्फ आपके लिए, बाकी मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकता था। आगे हम लोग बात करते हैं 20 वाले टर्म की, तो देखिए माइनस का 2bc और माइनस का 2bc और यहां पे प्लस का 2bc। ठीक है, तो ये टर्म खत्म हुआ। अब बात करते हैं ए वाले टर्म की, तो 2ac और यहां पे प्लस का 2ac और यहां पे माइनस का 2ac, तो ये सारे टर्म भी हो गए अपने पास माइनस का 2ac। ठीक है, एक बार चेक कर लें, आपको दिखाई दे रहा है यहां तक। ठीक है, आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका तो अब कोई सॉल्यूशन होगा नहीं, ये तो जोगे तो आ जाएंगे 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर। ठीक है, अब जो कट पा रहे हैं, देखिए ये प्लस का ये माइनस का कट गए, क्या बचा अपने पास, सिर्फ माइनस का 2ab बचा। आगे देखो ये माइनस का ये प्लस का कट गया, आपस में क्या रह गया अपने पास, माइनस का 2bc रह गया। आगे आ जाओ भैया, देखो ये माइनस का ये प्लस का कट गए, क्या बचा अपने पास, माइनस का 2ac। बस सारे टर्म सॉल्व हो गए। आप ये देखें, ये अपने पास पूरा क्या आ गया, ये अपने पास पूरा लेफ्ट हैंड निकल के आ गया। हमने जो सॉल्व किया ये पूरा अपने पास क्या निकल के आ गया, लेफ्ट हैंड निकल के आ गया। क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, राइट हैंड आपके पास क्या था, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर, ये आपके पास क्या था, पूरा राइट हैंड था। क्या राइट हैंड आपको लेफ्ट हैंड के बराबर लग रहा है क्या? अगर मैं देख पा रहा हूं, बेटा देखना क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड बराबर है क्या, नहीं है बराबर, तो हम लोग कहेंगे भैया लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू किसके, राइट हैंड साइड के, तो इसलिए बोल देंगे इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। तो इस करके हम लोगों ने फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व किया। सारे क्वेश्चंस मैंने बड़े आसानी से आपको कराने के, बहुत आसान तरीके से कराने की कोशिश करी है। सारे क्वेश्चन में आपको मजा भी आया होगा। आपने एक नई आइडेंटिटी को यहाँ पे सीखा, आइडेंटिटी को लगाते कैसे हैं, फिर वहां से एक्सपेंडेड फॉर्म, उससे शॉर्ट फॉर्म में कैसे जाना है, सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने एक करके सीखे। अब हम लोग 4.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 4.1 4.2 आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी, तो जाके उन वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा,
साथ ही साथ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आगे की वीडियो लगातार हम इसी चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है आप लोगों को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।